नमस्ते दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक स्टार में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। जानिए एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे ये इंटरेस्टिंग कार्यक्रम। हेडिंग क्या है, थंबनेल क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या मात्र 30,000 रुपये कैपिटल में, यानी 30,000 कैपिटल में हम हर महीने 5,000 यानी 5,000 रुपये कमा सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। ये हेडिंग है दोस्तों। कर सकते हैं क्या दोस्तों ऐसा? दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे कि आपको मालूम है, कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। आप अगर एक रोड क्रॉस कर रहे हैं, भीड़ है एरिया में, पूरे रोड पे गाड़ियां जा रही है, और ऐसे में आप एक रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको 100% एश्योरेंस नहीं होता है कि आप रोड क्रॉस करके दूसरी जगह, दूसरी पार जा सकते हो। ओके, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कौन सी गाड़ी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी भीड़ भाड़ बड़ी है दोस्तों रोड पे, आपको मालूम है। सो 100% लाइफ में कुछ नहीं होता है। अगर आप सोचते हो, आपने कार आज चलाई और आप एक इच्छित स्थल के ऊपर जाना चाहते हो, दूसरे गांव में जाना चाहते हो कार लेके, तो आप 100% जाएंगे ही जाएंगे ऐसा लगता है आपको? बोल नहीं सकते भाई, कुछ भी हो सकता है। रोड है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, ये पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। लेकिन आप रोड तो हर दिन क्रॉस करते हो, बराबर है, लेकिन आप 100 में से 80-90% हमेशा करेक्ट रहते हो। कभी कभार क्या होता है, कोई घुस जाता है, कोई लगता है, आपको डांटना पड़ता है, वो आपके ऊपर डांटता है, ऐसा होता है। वो 10% होता है, 10-20%, लेकिन वो 80% आप सही हो सकते हो। तो यही है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में अगर कोई 100% का अगर फॉर्मूला मिल गया, तो सब लोग अरबपति, करोड़पति, खरबपति, जो भी आप कहना चाहते हो, सब हो जाएंगे, अडानी अंबानी बन जाएंगे। ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। सब लोग सर्विस और बिजनेस छोड़ के यहाँ आते थे, लेकिन 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 किंतु परंतु कोई स्ट्रैटेजी है क्या कि कम कैपिटल में आप हर महीने एटलीस्ट 5,000 रुपये कमा सकते हो? या 30-40 हज़ार के कैपिटल में, अगर आपके पास सिर्फ 30-40 हज़ार है, क्योंकि मैं आम निवेशक, आम ट्रेडर की बात कर रहा हूँ मैं, जो कॉल और पुट ऑप्शन बाय करके काम करते हैं, या आम निवेशक यानी स्मॉल स्केल इन्वेस्टर, जिनके पास 60-70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार होता है, जो कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग करके एक या दो लॉट में कमाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो करोड़पति है, जो बड़े ट्रेडर है, जो एफआई है, डीआई है, जो अल्गो ट्रेडिंग करते हैं, जो मशीन के साथ ट्रेडिंग करते हैं, मशीन के ऊपर करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं। आम निवेशक, आम ट्रेडर इंट्राडे करके कमा सकता है, जिसके पास पूंजी है मात्र 30-40 हज़ार रुपये की। ओके, तो इसी चीज़, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं आज बात कर रहा हूँ, और मैं प्रयास करूँगा कि आपको हर चीज़ सूक्ष्म रीति से समझाने की, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको नॉलेज क्या होना चाहिए? स्टॉक मार्केट में कॉल और पुट ऑप्शन बाइंग का नॉलेज होना चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं है। आपको एक तो शेयर मार्केट में आप नए हो, लेकिन आपको कॉल और पुट ऑप्शन बाइंग करना आता है, बस इतना ही आपको करना है। इतना ही आपको आता है ना, उतना नॉलेज सफिशिएंट है बॉस। सो हम लोग अभी ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जिसमें 70-80% चांस है कि आपको हर महीने 30-40 हज़ार रुपये कैपिटल से 5,000 रुपये कम से कम कमाया जा सकता है। ये एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसका आप फ़ायदा लीजिए, बात के उपयोग कीजिए, और हो सके तो स्टार्टिंग में क्या कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। यानी पैसों से मत कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए।
कॉल और पुट ऑप्शन ऐसा ऐसा लिया आपने, लिख लीजिए, बाद में ऐसा मैं जैसे कहूँगा वैसा कीजिए, तो आपको प्रॉफिट मिलता है कि देखिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद आप रियल में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे प्रयास कर सकते हो प्रॉफिट कमाने का। ओके, प्रयास, क्योंकि ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 100% कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, लेकिन हमको या आपको या सबको ढूंढनी पड़ती है स्ट्रैटेजी जिससे हमको फ़ायदा मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्या चांसेस? स्टॉक मार्केट में चांसेस के ऊपर ही सब कुछ गेम है दोस्तों। ओके, आज की ही बात करूंगा मैं। आज दोपहर 3 बजे, आज है 20 दिसंबर 2024, शुक्रवार का दिन, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज। तो मैंने क्या किया, दोपहर 2:45 बजे, यानी मार्केट ख़त्म होने के पहले 45 मिनट पहले, सेंसेक्स चल रहा था उस समय कुछ एट द मनी का कॉल और एट द मनी का पुट लिया था। सिर्फ 10,000 का रुपये लिया था, 5,000 का कॉल और 5,000 का पुट लिया था, छोड़ दिया था। और 3:20 पे मैंने 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट किया ना दोस्तों, उसके ऊपर मुझे 30,000 का फ़ायदा हो गया। अब ये कभी कभार होता है, हर बार होता है ऐसा नहीं है, ये ज़ीरो या हीरो वाला हो गया। ऐसा ही मैंने लगा दिया था, मेरा मन का करा ऐसे ही लगा दिया था, ऐसा हो गया। लेकिन आपको मैं ऐसी स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ जो आपको एक्सपायरी के दिन नहीं करनी है। निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है भाई? गुरुवार के दिन होती है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है? अभी मंथली एक्सपायरी होती है, अभी वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई बैंक निफ्टी की। सेंसेक्स की एक्सपायरी कब होती है भाई? शुक्रवार के दिन होती है। ये इस महीने का हाल है। अगले महीने से, जनवरी से क्या होने वाला है आपको पता है? हर मंगलवार के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, शुक्रवार की जो है वो कैंसिल हो गया। जनवरी से, यानी जनवरी 2025, यानी अगले महीने से सेंसेक्स की एक्सपायरी मंगलवार के दिन होगी। निफ्टी की एक्सपायरी सेम टू सेम गुरुवार के दिन होगी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथ एंड में गुरुवार को होगी। तो ये मैं जो स्ट्रेटजी बोल रहा हूँ वो एक्सपायरी के दिन नहीं करना है, हीरो या ज़ीरो नहीं करना है। हीरो या ज़ीरो में 10 में से 2 बार सिर्फ आप हीरो बन सकते हो और 10 में से 8 बार आपको लॉस होता है। तो कभी नहीं करना है। आज मैंने किया, मैंने मिला मुझे, वो अलग बात है, लेकिन ये कभी नहीं करना है। आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि 10 में से 2 बार जीत होती है, 8 बार हार होती है। तो एक्सपायरी के दिन की स्ट्रैटेजी ये बिल्कुल नहीं है, ये भूल जाओ। मैं एक्सपायरी के दिन कुछ बोलूँगा, ऐसा करना है तो प्रॉफिट होता है, वो तो भूल जाओ। तो क्या है भाई, ये सेफ है स्ट्रैटेजी थोड़ी सी। एक्सपायरी के दिन लिए क्या होता है कि आपका काम नहीं हुआ तो कॉल और पुट ऑप्शन के प्रीमियम कम होते हैं या ज़ीरो होते हैं, आपको लॉस होता है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी अलग है जिसके बारे में आपको बात कर रहा हूँ मैं। तो चलिए अभी शुरू करेंगे। अभी स्टार्टिंग में निफ्टी की चालू करेंगे। निफ्टी में क्या कर सकते हो भाई? निफ्टी की एक्सपायरी वीकली आपको मालूम है गुरुवार के दिन होगी, ये तो आपको मालूम है। अगले महीने भी गुरुवार भी होगी, इस महीने भी गुरुवार ही चालू है। तो क्या कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है, आपके पास कैपिटल है 30,000 का, 30 टू जास्ती मैक्सिमम 40,000 का कैपिटल है आपके पास, मान चलो, ठीक है, उतना कैपिटल है। आपको शेयर मार्केट की समझ है, ऑप्शन मार्केट की समझ है, ये मैं मान चुका हूँ, ठीक है। कॉल और पुट ऑप्शन आपको बाय कर सकते हो और बाय करने के बाद कॉल और पुट ऑप्शन सेल भी कर सकते हो, ये भी मैं मान चुका हूँ, ठीक है। ये तो एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए। ओके, ये सबको ही आता है एटलीस्ट, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने ऐसे ही बोला, सबको ही आता है ये। तो क्या करना है आपको, क्या करना है मैं बोल रहा हूँ, ये दोपहर 2 बजे की स्ट्रैटेजी है, 2 PM की स्ट्रैटेजी, इसको क्या बोलते हैं, 2 PM का स्ट्रैटेजी। हर दिन 9:15 से, हर ट्रेडिंग के दिन सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट चालू रहता है इंडिया में, ये आप सबको मालूम है। ओके, NSE और BSE। तो आपको क्या करना है, दोपहर 2 बजे, यानी मार्केट ख़त्म होने के पहले 1.5 घंटा पहले, 2 बजे आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। ये कंफर्म है, सेंसेक्स की एक्सपायरी, सेंसेक्स की हो या निफ्टी का हो, आपको दोपहर 2 बजे ही काम करना है, बस लॉकेट 2 बजे अंडरलाइन करो, क्लियर एकदम। चलो 2 बजे तो हो गया, आपके पास 30,000 कैपिटल है, ऐसा मैं मान सकता हूँ, मान चुका हूँ। और 2 बजे आपको काम करना है। क्या करना है,
आपको निफ्टी के लिए, मैं अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। निफ्टी के लिए आपको क्या करना है, दोपहर 2 बजे या स्ट्रैटेजी करना है, लेकिन कौन से दिन पे, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मार्केट चालू रहता है, छुट्टी रहेगी तो वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली सोमवार से शुक्रवार मार्केट चालू रहता है। तो कौन से दिन ये स्ट्रैटेजी करनी है भाई, दोपहर 2 बजे मैं जो बोल रहा हूँ, तो ये करनी है निफ्टी में सोमवार, मंगलवार और बुधवार। गुरुवार नहीं करना है, गुरुवार निफ्टी की एक्सपायरी का दिन होता है, हीरो जाए जीरो होता है, वो आपको खेलना नहीं है, वो भूल जाओ गुरुवार का दिन। आपको ये स्ट्रैटेजी दोपहर 2 बजे की निफ्टी में जो ट्रेड करना है, मैं जो बोलने वाला हूँ, वो सिर्फ मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये सिर्फ 3 दिन करना है भाई। गुरुवार और शुक्रवार नहीं करना है, भूल जाओ गुरुवार और शुक्रवार को। निफ्टी में दोपहर 2 बजे की स्ट्रैटेजी जो मैं बोलने वाला हूँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार करना है। क्लियर एकदम? चलिए लॉक किया जाए। क्या करना है दोस्तों, सपोज अभी जो लगभग आज के दिन निफ्टी जो क्लोज हो गया, वो 24,600 के पास क्लोज हो गया, 24,600 के पास क्लोज हो गया, यही एग्जाम्पल लेंगे। क्लियर एकदम? तो मंडे के दिन जब मार्केट खुलेगा, तभी 24,600 का जो कॉल आपको मिलेगा, लगभग 150 रुपये को, 150 को या 125 को मिल सकता है। दोपहर 2 बजे की बात कर रहा हूँ मैं, 2 बजे ही करना है ना आपको, सोमवार, मंगलवार, बुधवार निफ्टी में। दोपहर 2 बजे आपको लगभग एट द मनी का बोल रहा हूँ मैं, एट द मनी यानी दोपहर 2 बजे निफ्टी जहाँ काम कर रहा है, यानी निफ्टी कौन से लेवल पे है वो देखना है आपको। सपोज वो लेवल है 24,600, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो 24,700 भी हो सकता है, 24,500 भी हो सकता है, या 24,550 भी हो सकता है। तो नज़दीक का एक्सपायरी का लेना है आपको, यानी 24,700 के ऊपर अगर दोपहर 2 बजे सोमवार के दिन निफ्टी चालू है, तो 24,700 का कॉल लेना है, बस एक लॉट लेना है। वो सपोज मान लीजिए 150 रुपये को मिल रहा है आपको, 150 रुपये, और 25 क्वांटिटी अभी फ़िलहाल तो है, अगले महीने 50 हो जाएगी, वो अलग बात है। तो 25 क्वांटिटी यानी आपका कितना खर्चा हो गया भाई, लगभग 4,000 रुपये का खर्चा हो गया। कितना हो गया? 4,000 का हो गया। एक लॉट लेने के लिए 24,000 भी नहीं, 23,700 के ऊपर, सॉरी भाई, 24,000 ही निकल रहा है। तो अभी निफ्टी आज के सत्र में 23,600 के आसपास क्लोज हो गया है, 23,600 के पास, बराबर है, एकदम करेक्ट है। सो 23,600 के पास अगर मंडे के दिन, यानी जो अगले हफ्ते सोमवार के दिन दोपहर 2 बजे सोमवार के दिन दोपहर 2 बजे अगर आपको 23,600 के पास निफ्टी मिला, 23,400 के पास भी मिल सकता है, 23,700 के पास भी मिलता है, लेकिन जहाँ चल रहा है ट्रेड उसी का कॉल लेना है आपको। यानी 23,400 का है तो 23,400 का ही कॉल लेना है। 23,600 के पास दोपहर 2 बजे मिलता है सोमवार के दिन, तो 23,600 का ही कॉल लेना है। अगर 650 का हो गया तो आप क्या करें, तो 23,600 का लेना है आपको, या 23,700 का लेना है, तो 23,700 का लेना है तब। अगर 23,650 के पास है दोपहर 2 बजे निफ्टी अगले हफ्ते सोमवार के दिन दोपहर 2 बजे, तो नज़दीक का कौन सा कॉल है, 23,700, जो सस्ता मिले आपको। 23,600 थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो 23,700 का लीजिए, तो 23,700 का। ओके, तो मान लीजिए 23,600 पे चल रहा है दोपहर 2 बजे निफ्टी अगले हफ्ते सोमवार के दिन, एक लॉट लेना है बस। तो मैंने बोला आपको कि एग्जाम्पल 150 रुपये को मिल रहा है वो एक लॉट, ऑप्शन का कॉल, क्या कॉल लेना है ऑप्शन में, निफ्टी के ऑप्शन में कॉल लेना है 23,600 का स्ट्राइक रेट पे। अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग मतिमंद होते हैं,
23,600 का ही लेना ऐसा नहीं है। उस समय दोपहर 2 बजे निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है वो देखना है आपको। वो 23,200 भी हो सकता है, 23,700 भी हो सकता है, 23,600 भी हो सकता है। तो नज़दीक का कॉल लेना है, यानी 23,600, 630 है तो 600 का ले सकते हैं ना आप। उस समय जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग टू लेना है। तो 23,600 के पास, सपोज एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, वो है 150 रुपये में एक लॉट लिया आपने। आपका लागत कितना हो गया? 4,000 रुपये का हो गया। क्लियर? उसी समय आपको तत्काल इमीडिएटली वही 23,600 का एक पुट भी लेना है निफ्टी का। वो भी सपोज आपको मिल रहा है 150 रुपये में। क्लियर? तो उसका भी 4,000 रुपये हो गया। तो आपका कुल लागत कितना हो गया इस ऑप्शन में? 4,000 का एक कॉल और 4,000 का एक पुट, 8,000 हो गया। बाजू में रखिए, आराम कीजिए, 15 मिनट जाने दो। 2:15 बज गए अभी। कितना? 2:15 हो गए। फिर देखो उसी वो कॉल क्या कर रहा है। तो आपको दिखेगा कॉल पुट ऑप्शन प्रीमियम घटा घटा के वो कॉल अभी मिल रहा है आपको 120 रुपये को, और पुट का भी लगभग 120 के आसपास ही मिल रहा है, उसी स्ट्राइक प्राइस का जो आपने लिया है। फिर से लेना है भाई, तो आपकी अभी लागत कितनी हो गई? 3,500, 3,500, यानी 7,000 हो गई। बराबर है? पहले के 8,000 और ये 7,000, 15,000 की हो गई आपकी लागत। आपके अभी दो लॉट कॉल के हो गए, 2 लॉट पुट के हो गए, उसी स्ट्राइक रेट क्या। फिर आराम करना है, 2:30 बजे उठना है, 2:30 पे देखना है, अरे भाई ये तो ऑप्शन प्रीमियम और डिके कर रहा है क्योंकि मार्केट घूम नहीं रहा है। तो फिर वो 100 रुपये होगा, हुआ रहेगा उस समय। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, 120 हुआ रहेगा, 110, 90 भी हुआ रहेगा, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। अगर सपोज 100 रुपये हो गया तो भाई और एक लॉट लीजिए, एवरेज कीजिए उसको। आपने ऑलरेडी 2 लॉट लिए है ना, तो कॉल और एक लॉट लीजिए। आपकी लागत कब कितनी होगी? अभी 25 क्वांटिटी है निफ्टी का लॉट साइज, और एक कॉल लिया आपने और 100 रुपये रेट है, तो 2500 हो गया। ओके? और पुट भी लगभग 2500 का है, उसका भी एक लॉट लीजिए, एवरेज कीजिए। तो अभी कुल लॉट 5,000 का ऐड हो गया उसमें, तो अभी टोटल आपका कितना खर्चा हो गया? 20,000, 19,000, 20,000 तक हो गया। आपके पास अभी 30,000 है भाई। आराम करो। 2:45 हो गए, 2:45 PM। फिर एक एक लॉट लीजिए, एवरेज कीजिए उसको। उस समय आपको 90-90 रुपये में मिलते रहेंगे। ठीक है? तो ऐसा एवरेज करके आपको 30,000 रुपये पूरा खर्चा करना है, 25-30,000 रुपये जो भी है आपका। तो सपोज आपके पास 4 लॉट कॉल के हैं, 4 लॉट पुट के हैं, और आपने पहले 150 रुपये में लिया था, उसके बाद ऑप्शन प्रीमियम घट घट के 2:45 बजे तक उसको 100 रुपये पे ये लोग लेके आए ऑपरेटर्स। तो एवरेज कितना हो गया उसका? 120 रुपये का। तो 120 रुपये का आपका 4 लॉट कॉल का है। 120 रुपये लगभग मैं बोल रहा हूँ, 140 होगा, 120 होगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 120 का 4 लॉट पुट है आपका। ठीक है? यानी आपके पास 25-25-25 ऐसे 100 क्वांटिटी कॉल की है 4 लॉट की, और 25-25-25-25 ऐसे 4 लॉट की क्वांटिटी है पुट की भी 100 क्वांटिटी, और उसका एवरेज 120-120 हो गया। बराबर है? यानी आपके कितने हो गए? लगभग यहाँ आपके 12-12 हज़ार, यानी 30,000 के आसपास, 25-30,000 के आसपास लागत आ गई। आराम करना है भाई। फिर आपको क्या करना है? 2:45 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ऐसा स्क्रीन के ऊपर देखते रहना है बस। एक वक्त आ सकता है या आ जाएगा कि आपका जो कॉल और पुट आपने लिया रहेगा ना, 4-4 लॉट, वो एक साथ अगर बेचेंगे तो नेट प्रॉफिट मिलेगा आपको। कितना? 1,000, 1,500 का प्रॉफिट मिल सकता है आपको। 700 से लेकर 1,200 का प्रॉफिट मिल सकता है, नेट प्रॉफिट। दोनों एक साथ बेचने के बाद, कॉल और पुट एक साथ इमीडिएटली बेचना है, एक साथ। उस समय पहले कॉल पहले पुट ऐसा नहीं बेचना है। हर ब्रोकरेज के इसमें एग्जिट ऑल का एक ऑप्शन रहता है, इमीडिएटली बेचना है। अभी ये कब बेचे, कैसे पता चलेगा कि आपको 700 से 1,200 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है? कभी कभी मिलेगा भी नहीं, ये अलग बात है। मैंने इसलिए बोल रहा कि 100% एश्योरिटी नहीं है, 70-80% चांसेस है इसमें। तो आपको क्या करना है?
कॉल और पुट ऑप्शन बेचने के बाद अगर कॉल में ज़्यादा प्रॉफिट है और पुट में कम लॉस है तो नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो गया ना भाई। या पुट में ज़्यादा प्रॉफिट है, मार्केट गिर गया बाद में 2:45 से 3:30 बजे के अंदर, तो पुट ज़्यादा बढ़ेगा, कॉल में लॉस हो जाएगा, लेकिन पुट का प्रॉफिट इतना ज़्यादा है कि कॉल का लॉस कवर करेगा, वो खत्म हो गई बात, नेट प्रॉफिट हो गया। ऐसे आपको सोमवार मंगलवार बुधवार करना है बस, दोपहर 2 बजे के बाद निफ्टी में, गुरुवार के दिन करना नहीं है। सेम टू सेम शुक्रवार सेंसेक्स में क्या करना है आपको, सेम टू सेम शुक्रवार को एक्सपायरी है ना सेंसेक्स की, तो आप सेंसेक्स में बुधवार गुरुवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार बुधवार गुरुवार ये 3 दिन कर सकते हैं, दोपहर 2 बजे बाद। सेम टू सेम करना है। एट द मनी का स्ट्राइक का आपको कॉल भी लेना है 4 लॉट और पुट भी लेना है 4 लॉट 15-15 मिनट के अंतराल में। अभी जो मैंने निफ्टी का बोला वैसे ही सेम करना है। कुल लागत 30,000 25-30,000 होगी और एकदम से अचानक 2:45 से 3:30 बजे का देखना है, मार्केट में मूवमेंट आ गया ऊपर नीचे का बड़ा, जनरली आता है बहुत बार, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी उसके ऊपर ही काम करती है, उसमें प्रॉफिट बुक करके लेना है बस। ऐसा आप हर हफ्ते 1.5 करके गएंगे तो आपको 5,000 नहीं 10,000 भी प्रॉफिट हो सकता है, होने की गारंटी नहीं है भाई, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, लेकिन काम तो कर सकते हो आप, प्रयास तो कर सकते हो आप, जीतने का प्रयास तो करना है ना भाई। कोई तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसमें हम लोग जीत जाएंगे, आगे जाएंगे, करना पड़ेगा हमको, कर सकते हैं हम लोग। अगले महीने से लॉट साइज बढ़ रही है तो थोड़ा सा कैपिटल बढ़ेगा बस, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगले महीने से। और सेंसेक्स की एक्सपायरी शुक्रवार के बजाय मंगलवार के दिन होगी, तब आपको सेंसेक्स में सिर्फ सोमवार के दिन करना है अगले महीने से, शुक्रवार के दिन नहीं करना, शुक्रवार के दिन ज़्यादा प्रीमियम रहेगा सेंसेक्स में। सो अगले महीने से जब मंगलवार की एक्सपायरी रहेगी सेंसेक्स में, सिर्फ सोमवार के दिन करना है। निफ्टी को तो कर सकते हो आप, गुरुवार की एक्सपायरी है वीकली, सोमवार मंगलवार बुधवार कर सकते हो। एक्सपायरी के दिन करनी नहीं भाई ये स्ट्रैटेजी, एक्सपायरी के दिन करोगे तो मर जाओगे, एक्सपायरी के दिन बहुत ही डेंजरस है ये स्ट्रैटेजी, मर जाओगे मीन्स आपको लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा। सो एक्सपायरी के दिन बिल्कुल नहीं करना है आपको ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रो स्टॉक स्टार पे मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।